जो कपड़े उनके लिए आए ना वो ठीक से चेक कर लेना। और हाँ, मेकअप पे खास ध्यान रखना है। हमें उन्हें थोड़ा सा नम्र सा दिखा, सॉफ्ट लुकिंग, यू नो व्हाट आई मीन। यस सर। ये कौन है? सर मिस रीना के स्टाफ की तो नहीं लगती। वहां क्यों जा रही है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खुलता? अरे अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गई सर? 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 हाँ? वो तो बाथरूम में भी नहीं है सर। कहाँ गायब होगी ये? कमाल है, तुमने भी तो इसे रूम में घुसते हुए देखा था ना? जी हाँ सर, हमारे सामने ही तो इस कमरे में घुसी थी और यहाँ से निकली भी तो नहीं। और इस कमरे से बाहर जाने का एक ही तो रास्ता है। ये वो कैसे सकता है? सर? सर ये क्या? क्या जी वॉशरूम से ये तो किसने मार डाले? My God. Oh my God. स्क्रिप्ट पे से किसी ने रिया जी का नाम काट दिया और कल्पना लिख दिया। ये कल्पना कौन है नेहा? सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पहले वो लड़की, फिर ये कपड़े, फिर ये स्क्रिप्ट। सर ये क्या हो रहा है सर? कुछ भी हो जाए, आज की शूटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ये मेरी पहली फिल्म है और अगर पहले दिन शूटिंग बंद करनी पड़ी तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। और सुनो, ड्रेस वाले से कहो कि रीना जी के लिए एक नया कॉस्ट्यूम बनाएं। और हाँ, रीना जी के लिए स्क्रिप्ट की एक नई कॉपी बनाओ। जाओ जल्दी। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस अभी शुरू करा ही रहा हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, वो सब हो जाएगा। रीना जी, सीन कुछ इस तरह से है कि आप अपने मंगेतर के कब्र पर बैठकर रो रही हैं। यहाँ पर बैठी हूँ। यहीं पर। और अचानक आप महसूस करती हैं कि आपको कोई घूर रहा है। हाँ, गॉट इट। मतलब मैं यहाँ नीचे बैठी हुई हूँ, नीचे यूं बैठी हुई हूँ और मेरा चेहरा नीचे, मैं रो रही हूँ। Right. अचानक मैं चेहरा ऊपर करती हूँ क्योंकि मुझे महसूस होता है कोई मुझे घूर रहा है। हाँ। ओके। और आप देखती हैं कि वहाँ कब्र के पास आपका मरा हुआ मंगेतर रोहित खड़ा हुआ आपको घूर रहा है। ओके। ओके? मैडम, पहला शॉट हम लेंगे, आपसे शुरू करेंगे। ओके ओके। कैमरा आप पर है। हाँ। हम पैन करते हैं रोहित पर। ओके ओके। और फिर वहां से हम फिर से पैन करते हैं आप पर। ओके। ठीक है मैडम? ओके। आर यू रेडी? या शैल वी टेक? या फोन ले जाओ। मेकअप। सब कुछ रेडी? यस सर। रोहित रेडी? मेकअप। चलिए। जल्दी आओ। हाँ। पफ निकालो। हाँ पंडित, आप रेडी? निकालो बाहर। नेहा, जब मैं धुएं के लिए बोलूं, धुएं के लिए बोल देना। यस सर। पांडे, ये शॉट मैं लेना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। तुम लोग है? हाँ सर, मैं ले लेता हूँ। ओके, कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। धुआं बोलो जल्दी। धुआं। जाओ। जल्दी। एवरीबॉडी रेडी? फील किया जल्दी। जल्दी कीजिए, मेरे आंसू बाहर। अरे धुआं निकलो। जल्दी कीजिए यस सर। मैडम, यस मैडम। कैमरा रोलिंग सर। क्लैप 4 1 1 एक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। रोहित, तुम तो यहाँ कमरे में। अरे ये लड़की कहाँ से आ गई? तुम वहाँ कैसे? रोहित, रोहित, ये अभी अभी तुम्हारे पास एक लड़की खड़ी थी, कौन थी वो? शॉट के बीच में आ गई। यहाँ? हाँ वहाँ। यहाँ तो कोई नहीं था सर। हाँ सर, वहाँ पे तो कोई नहीं था। अच्छा, चलो वापस लेते हैं शॉट। चलिए वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। चलिए। ओके। रेडी? या। रेडी रोहित? पोजीशन ले लूं? स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप 4 1 1 एक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे घूर रहा है।
अरे अब क्या हुआ तुझे? नहीं सर, वही लड़की जो स्क्रीन टेस्ट में के टेप में थी ना, वो अभी अभी रोहित के पास खड़ी थी और कैमरा के सामने आ रही थी। क्या बकवास करता है? मैं यहाँ तब से खड़ा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। लगता है पहली फिल्म डायरेक्ट करने की खुशी में रात को तो कुछ ज्यादा ही टिका गया है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी उसको देखा है। सर यहाँ ही है सर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर हीरो हीरोइन के एक भी डायलॉग और रोने का आवाज कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। क्या बात करते हो? चारों ट्रैक में सुनिए कैसी आवाज आ रही है। ये पहला, ये दूसरा सुनिए सर। अरे तीसरा। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर? क्या हुआ? इसमें से हंसने की आवाज आ रही है। बैकअप! बैकअप! आज के लिए काफी है। पैकअप? तुमने पैकअप बोला? तुम 2 टके के डायरेक्टर और मेरे प्रोडक्शन में पैकअप करोगे? अरे पैसा तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन सर यहाँ जो हो रहा है वो, इसमें से सुनिए हंसने की आवाज आ रही है। क्या हो रहा है ये? सुनिए। क्या हो रहा है? अरे भाई तुम्हारे ये सब सामान खराब है, तुम्हारा माइक खराब है, बदली करो उसको। अरे भाई देखो, अगर तुम्हारा यहाँ पर शूटिंग करने को मन नहीं करता है तो कोई और शॉट करते हैं, वो गाड़ी वाला करते हैं। कोई पैकअप वैकअप नहीं होगा। देखो भाई सब लोग इधर आओ, चलो। नहीं सर, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप पैकअप कर दो। अरे शूटिंग तो करनी पड़ेगी मैडम। लिया, शूटिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? आप देख रहे हैं क्या? We can't help it, मैडम। चलिए मैं आपको सीन समझा देता हूँ, ओके? देखिए मैडम, आप ये पकड़ना। आप यहाँ इस पार्किंग लॉट में अकेली खड़ी, ठीक इस जगह पे। भाई कोई मार्क करना। अरे जल्दी आओ भाई। हाँ मार्क करो। हाँ। और इतने में हम देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में, फील गियर भाई, चलो फील गियर। सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है और आपके सामने से गुजर जाती है। उसमें ड्राइवर है ही नहीं। एक्चुअली वो आपके मंगेतर रोहित की गाड़ी है जो मर चुका है। समझ गई ना आप? ओके। हाँ, मेकअप। अरे जल्दी करो, जल्दी आओ। मेकअप। अच्छा हटना। ड्राइवर हटना। अभी मैडम आपको मार्क बताएगी। आपको वहाँ से पफ देना, पफ। फुल स्पीड में आना और रीना जी के सामने से गुजरना है, लेकिन संभल के। अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको तो मालूम है मैं पहले भी ऐसा हाँ मालूम, चलो चलो जल्दी चलो, मार्क दिखाओ। चलो पीछे। चलो यार, आज का ये मनोज दिन खत्म करते हैं। पंडित जी रेडी है? हाँ मैं जाऊँ? हाँ प्लीज प्लीज। हाँ चलो चलिए। सर ये पोजीशन ठीक है ना? हाँ। अरे अच्छा, अभी आप नीचे झुक जाइए। राइट सर। ओके गुड। रीना जी आप रेडी? हाँ, ओके। यू टेकिंग ओके? हाँ साइलेंस एवरीबॉडी। जाओ उस तरफ। पंडित यहाँ से आप लेंगे, मिड शॉट में लीजिएगा और पैन कीजिएगा गाड़ी के साथ। रीना जी यहाँ खड़ी, गाड़ी उनकी तरफ से, उनके पास से गुजरेगी। ओके चलिए लेट्स टेक। ओके रोल कैमरा, एक्शन। अरे तू कहाँ जा रहा है? रीना जी हट जाइए। रीना जी चोट तो नहीं लगी आपको? अरे पागल हो गया तू? उसको कुछ आता नहीं है। तुझे कहा था सीधा चलाने को, लेकिन तूने आपको मारना चाहता था इनको। बाहर निकल। ड्राइवर कहाँ गया? पता चलता है कि कार में तो ड्राइवर है ही नहीं। यहाँ जाओ जल्दी, वहां से वहां देख कर आओ। वहां तो नहीं है। यस सर। सर ड्राइवर तो यहाँ पड़ा हुआ है सर। ड्राइवर वहां पर है? ये सब कल्पना ही करा रही है। नहीं, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगी। मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। मेरा सारा
अभी। मैं ये फिल्म हरगिज नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए 30 दिन की लगातार शूटिंग है अगले हफ्ते से, और अगर आप यूं ही फिल्म छोड़कर चली जाएंगी तो और कोई भी बड़ी हीरोइन ये रोल नहीं करेगी मैडम, प्लीज। देखिए डायरेक्टर साहब, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, ये मेरी पहली फिल्म है और प्रोड्यूसर का फ्यूज तो पहले से ही उड़ा हुआ। आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि माजरा क्या है। नहीं, बस बहुत हो गया। पहले धमकी भरे फोन, फिर सेट पर ये सब, और अभी तो बिना ड्राइवर की गाड़ी मुझे बिल्कुल मारने ही वाली थी। नहीं, इस हॉरर फिल्म की शूटिंग ने तो मेरी अपनी जिंदगी को डरावना बना दिया है। मैडम, आप खामखा बात का पतंगड़ बना रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता नहीं है, कोई है जो मुझे ये फिल्म किसी भी कीमत पर करने नहीं देना चाहती। अगर मैंने ये फिल्म की तो शायद वो मेरी जान ही ले ले। मैडम, ऐसा कौन कर सकता है? अरे ढक्कन कहाँ गया? सिंदूर की फिल्म एक्ट्रेस रीना के साथ रोज कोई ना कोई हादसा, अजीबोगरीब फोन कॉल्स, अजीबोगरीब हादसे। कौन है ये कल्पना? क्या चाहती है ये कल्पना? कल्पना? तस्वीर तो वही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल्पना को मरे हुए 10 साल हो गए, वो कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि मेरे मना करने के बावजूद इन दोनों ने मेरी कहानी चुरा ली हो? यही हो सकता है। इसका मतलब सिंदूर असल में मेरी मंगलसूत्र है। चाहती हूँ मैं ये फिल्म नहीं। आप, मैं ये सारे पैसे वापस कर रही हूँ। आप अपने प्रोड्यूसर को दे दीजिए जब वो स्विट्जरलैंड से वापस आ जाए। अब मेरा इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं सारे पैसे लौटा रही हूँ। मैं जानता हूँ रीना जी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। सब चौपट हो जाएगा, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। नहीं, फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कहेंगे, और प्रोड्यूसर तो मेरा ही करना पकड़ेगा ना। नहीं, मैं नहीं करना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं। तुम और तुम्हारे उस हरामी प्रोड्यूसर ने मेरी कहानी चुरा ली ना? हाँ, लेकिन काश नहीं चुराई होती तो ये सब नहीं होता। हाँ, पहले से इतनी मुसीबतें थी और अब तुम भी पहुंच गए। तुम नहीं जानते, तब से ये फिल्म शुरू हुई है कोई ना कोई हादसा होता जा रहा है, और ये सारे हादसे उस कल्पना की वजह से हो रहे हैं। आखिर ये कल्पना है कौन? मैं जानता हूं कल्पना को, और ये भी जानता हूं कि अगर तुम लोगों ने ये कहानी नहीं चुराई होती तो आज तुम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तुम जानते हो उस कल्पना को? कौन है वो? मैं पूछता हूं कौन है वो? देखिए दिल भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन अगर आप उस कल्पना को जानते तो प्लीज बताइए ना कौन। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बताइए ना प्लीज। कल्पना, कल्पना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ही प्यारी दोस्त। मैं उससे शादी करना चाहता था। आज से 10 साल पहले, जब मेरे पास कहानियां काफी थी लेकिन काम बहुत कम, तब कल्पना मुझसे मिली। वो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी जो हीरोइन बनना चाहती थी। अरे कल्पना, तुम? कुछ काम बना आज? कुछ नहीं। आज मैं 10 प्रोड्यूसरों के ऑफिस में गई
और 4 एजेंटों को भी मिलके आ रही हूँ। सब लोग इतने बिजी हैं कि कोई सीधे मुंह बात करने को राजी ही नहीं है। दिलीप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी हीरोइन नहीं बन सकती हूँ। कल्पना, ऐसे कोई उदास होता है? देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी और यही प्रोड्यूसर तुम्हारे चक्कर काटेंगे। एनीवे, उदासी छोड़ो और ये देखो। मंगलसूत्र? तो तुमने अपनी फिल्म की कहानी खत्म कर ली? हाँ, और जानती हो इसकी हीरोइन कौन होगी? तुम्हें दिमाग में रखकर ही तो मैंने ये कहानी लिखी है। तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। तब तो भूल जाओ, ये फिल्म कभी बनेगी ही नहीं। अरे क्यों भूल जाओ? मैं ये कहानी उसी प्रोड्यूसर को दूंगा जो तुम्हें हीरोइन बनाएगा। मैं उसे कहूंगा ये कहानी मैंने सिर्फ कल्पना के लिए लिखी। दिलीप, कल्पना, अरे दिलीप मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। दिलीप, घबराओ मत, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। हाँ। हाय। देखो ना दिलीप, इन लोगों ने मेरी क्या हालत बना रखी है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी मरते हुए पेशेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं कहते। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को छोड़ो, यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने तुम्हारी एक कहानी पढ़ी, मंगलसूत्र। वाकई बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखना तुम्हारे करियर की शुरुआत इसी कहानी से होगी। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर प्रोड्यूसरों के चक्कर काटेंगे। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूं, ठीक है? अभी आया। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दिलीप, कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी थी इसलिए रुका था। अब पक्का हो गया है, कल्पना को कैंसर है, ब्लड कैंसर। डॉक्टर साहब, आप कुछ नहीं कर सकते प्लीज? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कैंसर अब आखिरी स्टेज पर है। मैं हैरान हूँ कि अब तक वो जिंदा कैसे है। 23 नंबर की पेशेंट बहुत सीरियस है, आप जल्दी चलिए। प्लीज, मतलब कल्पना। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब। कल्पना, 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 दिलीप, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ये फिल्म कभी नहीं कर पाऊंगी। नहीं कल्पना, नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कल्पना, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी रहेगी कल्पना। मैं किसी और को नहीं दे सकता ये कहानी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वादा करते हो दिलीप? हाँ, हाँ। वादा करते हो? हाँ कल्पना, हाँ। ये वादा करते हो कि तुम ये स्क्रिप्ट किसी को नहीं दोगे? किसी को नहीं दूंगा। कल्पना, 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 कल्पना। नहीं। मैंने उसे वादा किया था, ये कहानी मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा ये वादा टूट गया। इसके लिए कल्पना मुझे गुनहगार समझती है, मुझे और तुम सबको। तुम कह रहे हो कि कल्पना वापस आ गई है, मौत से आगे जो दुनिया है वहां से वापस आ गई है, सिर्फ इसलिए कि मैं ये रोल करी जो वो करना चाहती थी। तुम इस कल्पना को जानते हो? यहाँ से चले जाओ। कल्पना, कल्पना। मैं ये रोल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं वादा
लेना चाहता था कल्पना। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है और अब भी तुम्हारी है। सुनो कल्पना, ये कहानी उस प्रोड्यूसर ने चुराई थी। मेरा तो विश्वास करो कल्पना। ये क्या आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? कल्पना, कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कल्पना, कल्पना, सामने आओ कल्पना, 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 कल्पना। क्या करे? कल्पना बहुत नाराज है। तुम्हारी कल्पना इस फिल्म को बंद कराना चाहती है ना, तो ठीक है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं अभी और इसी वक्त। अरे ये फिल्म तो क्या, मैं फिल्में बनाना ही छोड़ दूंगा। मैं ये शहर छोड़ दूंगा। मुझे नहीं बनना। बाढ़ में गई ये फिल्म और इसका प्रोड्यूसर। अच्छा, ये बात है। साले नालायक, मैंने तुझे ब्रेक दिया और तू मुझे को गाली दे रहा है। नहीं सर, तेरी नालायकियों की कहानी मुझे वहां स्विट्जरलैंड में भी मालूम पड़ी, इसीलिए मैं वापस चला आया उल्टे पांव। क्या बक रहा था रे तू? भाड़ में जाई मेरी फिल्म और भाड़ में जाऊं मैं? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे। ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानते, ये दिलीप साहब है ना, उस कल्पना को जानते। और वो एक औरत नहीं है, एक आत्मा है। रीना भी उसके हाथों से मरते मरते बची। और अभी भी थोड़ी देर पहले इस दीवार पे उसने आग से लिखा था कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। इस दीवार पे? जी। आग से? हाँ। कहाँ है? लेकिन अभी तो लिखा था सर। अच्छा, चलो देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो कोई आग वाग नहीं है। लेकिन सर जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। अभी यही लिखा था। मेरा अगर विश्वास नहीं है आपको तो इनसे पूछिए। मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैं सच कह रहा हूँ। अब भाड़ में मैं नहीं, तू जाएगा। तूने मेरी फिल्म बर्बाद करने की कोशिश करी, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। ये फिल्म अब मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ, मैं 12 फिल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ, तो क्या ये 13वीं वाली डायरेक्ट नहीं कर सकता? मैं करूंगा अभी ये। अब जो चाहे कीजिए, मैं इस फिल्म में हरगिज़ काम नहीं करूंगी। नहीं। हैं? तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तूने मेरी फिल्म अधूरी छोड़ दी तो मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा। मेरा सारा नुकसान पूरा करके देना पड़ेगा तुझे। फिर मैं देखूंगा तुझे कोई चांस कैसा देता है। बर्बाद करके रख दूंगा तेरा करियर। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल्पना के इरादे बहुत खतरनाक है। आप प्लीज ये फिल्म बंद कर दीजिए, प्लीज। बंद कर दूं? कल से तो मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूं। 12 फिल्म प्रोड्यूस करी है मैंने, कोई मजाक नहीं है। आदमी हो या आत्मा, मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। कल शूटिंग होकर रहेगी। अब हम क्लाइमैक्स का सीन करते हैं। जी सर। है जिसमें रीना कब्रिस्तान में वापस आती है और अपने मरे हुए मंगेतर रोहित के भूत का सामना करती है। ये सीन में लाइटिंग एकदम डरावनी और भूतिया होनी चाहिए। ये सीन मैं क्रेन से लेने वाला हूँ। हैं? इस सीन में इतनी जान होनी चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। हैं? नमस्ते सर। आइए आइए, आखिर आपका दिमाग ठिकाने आ ही गया है। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, आप इस फिल्म की शूटिंग बंद कर दीजिए। हाँ, आप अपनी मैयत की तैयारी कर रहे हैं। बकवास बंद करो, नहीं तो बाहर फिकवा दूंगा मैं, समझे ना? हाँ, सब लोग अपनी पोजीशन लो, एक रिहर्सल लेंगे। कम ऑन, शॉट मैं देखूंगा। प्लेन ऊपर लेना। रीना, तुम कब्रिस्तान में घूम रही हो
रोहित तुम कहाँ हो, रोहित सामने आओ, ये सब चिल्लाते हुए तुम घूम रही हो। फिर अचानक एकदम सडनली तेज हवाएं, आंधी, तूफान, धुआं, ये सब शुरू हो जाता है। ओके ओके। चलिए एक रिहर्सल लेते हैं। पोजीशन पे आइए, थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए, थोड़ा थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए थोड़ा, हाँ और पीछे जाइए थोड़ा, हाँ ओके। पंखा दो, और पंखे दो, और पंखे दो। एक्शन। रोहित! रोहित कहाँ तुम? सामने आओ! अरे और पंखे चलाओ, बड़े वाले चलाओ जल्दी। रोहित कहाँ तुम? सामने आओ! रोहित! रोहित सामने आओ! सामने आओ! अरे ये लाइट्स कैसे बंद हो गई? अरे वाह, क्या लाइटिंग की है तुमने, मुझे बताया भी नहीं। सर ये लाइटिंग मैंने नहीं की, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। अगर आपने ये लाइटिंग नहीं की है तो जरूर कल्पना ने की है ये। कब्र के पीछे से निकल के आता है। हाँ एक्शन। अरे ये लड़की कहाँ से आई? कल्पना है। ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सब तो इधर है, फिर ये ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सुनो सुनो, इधर आओ, कोई है? बचाओ मुझे, मुझे नीचे उतारो, ये पंखे बंद करो, ये कौन चला रहा है सब कुछ? अरे कोई को आओ इधर, सुनो। अरे क्या चाहती तुम क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हारी मौत। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी कहानी चुराई जो मेरे लिए लिखी गई थी। मेरा रोल तुमने किसी और को दिया, अब तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं नहीं कल्पना, कल्पना नहीं, कल्पना नहीं। 3 स्टार क्लासिक एक ऐसी इमारत है जहां पिछले कई महीनों से ओहो शिल्पा, आप बस भी करो, रहने दो, कल सुबह कर लेना, आप लोग यहीं रहने वाले हैं। थोड़े से कपड़े और हैं, थोड़ी देर और। हाँ जनवरी 10th, आज मैंने 3 स्टार क्लासिक, 3 स्टार क्लासिक तो यही है, 3 स्टार क्लासिक में काम शुरू कर दिया। डर सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, न जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं जिन्हें सिर्फ मैं महसूस कर पा रहा हूं और कोई नहीं। शिल्पा, क्या पढ़ रही हो तुम? किसी की डायरी है, कोई माधव दास। माधव दास? अरे ये माधव दास तो वही है, वो जो मुझसे पहले सुपरवाइजर था यहाँ पर।
हो सकता है उसने डायरी में बिल्डिंग के काम को लेकर कुछ लिखा हो। लाओ तो मुझे डायरी। नहीं 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 नहीं, किसी की पर्सनल डायरी है, मुझे भी इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ वैसे भी माधव दास तो दुबई चला गया है। तुम एक काम करो, डायरी को संभाल कर रख दो। जैसे ही बिल्डर यहाँ आएगा मैं उसे दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। अच्छा एक सेकंड। चलो। कैसा लगा रेखा? राज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त उस बंगले को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। मेरा तो दम घुटता है उस बंगले में। मैं जानता हूँ रेखा, तुम्हें डैडी जी के साथ उस बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने ये फ्लैट बुक किया है। राज, हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर। हर चीज कितनी छोटी नजर आती होगी। चलो ऊपर चल के देखते हैं कैसा दिखता है। संभल कर। देखो अंधेरा है। 6 महीने में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर हम यहाँ रहने के लिए चले आएंगे और तुम्हें उस बंगले से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब तुम खुश हो? ओ राज, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, ये देखो, कैसा लग रहा है? वाह राज, ये कौन सा माला है? ये पहला माला। ये कमरे कितने बड़े हैं, है ना? हाँ क्या हमारा घर भी इतना ही बड़ा है? बिल्कुल। चलो चलो तुम्हें अपना फ्लैट दिखाता हूँ। हाँ चलो। चलो संभल कर। देखो थोड़ा अंधेरा है, संभल। राज, ये कौन सा फ्लोर है? ये 3rd फ्लोर। तो ऊपर चलो ना। चलो। ये कमरे कितने बड़े हैं? हाँ, और कितनी अच्छी हवा भी आ रही है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। आओ चलो ऊपर चलते हैं। देखो 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 संभल। ये देखो, ये हमारा फ्लैट है। यहाँ से हर चीज कितनी छोटी नजर आती है ना? आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। राज, क्या कर रहे हो? शिल्पा! शिल्पा! शिल्पा क्या हुआ? शिल्पा क्या हुआ? तुमने नहीं देखा? क्या? तुमने उसकी चीख नहीं सुनी? किसकी? किसकी चीख? वो लड़की, उसे किसी ने धक्का दे दिया। लड़की? वहां से, ऊपर से कोई लड़का। राज, शिल्पा क्या कह रही हो तुम? उसकी लाश होगी वहां। उसकी लाश होगी। लाश? यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, कहाँ? यहाँ यही होनी चाहिए। अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा मैंने। वो चीख रही थी बार बार, कह रही थी राज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो राज? ये राज कौन है? वही है जिसने उस लड़की को ऊपर से धक्का दिया। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है शिल्पा। यहाँ तक कि खून के निशान भी नहीं है। शिल्पा, शिल्पा तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने सचमुच कुछ देखा है? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैं सच कह रही हूँ। और वो खूनी, वो खूनी अभी भी बिल्डिंग में है, वो नीचे नहीं आया। तुम ऊपर जाओ देखो, प्लीज तुम ऊपर जाओ देखो, प्लीज। यहाँ से दिल्ली तो बाहर आई, वो वही होगा कहीं। तुम ऊपर जाके देखो, जाओ ना जल्दी।
तरह से देख लिया शिल्पा, यहाँ कोई नहीं है। एक बार फिर से देखो, वो वहीं कहीं छुप कर बैठा है, वहीं। अरे देख लिया शिल्पा, अच्छी तरह से देख लिया, कोई। शिल्पा, मैं अभी वापस बिल्डिंग से होकर आ रहा हूँ। मैंने सोचा शायद दिन की रोशनी में कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन वहाँ लाश और खून के निशान तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है हम दोनों के सिवा वहाँ कोई गया भी नहीं। नहीं, मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सही है। शिल्पा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अगर वहाँ खून हुआ होता तो कुछ तो पता चलता। शिल्पा, शिल्पा देखो, आज मेरी अर्जेंट 2-3 मीटिंग्स हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं या नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम्हें अपना काम भी देखना है, तुम जाओ। ठीक है। ये लड़की थी। कैसे कैसे अजीत अजीत देखो कैमरा कैमरा ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, शिल्पा, शिल्पा तुम ठीक तो हो ना? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं जब वापस आया था तो मैंने देखा तुम बेहोश पड़ी थी। मगर ये बताओ तुमने ये बिल्डिंग की तस्वीरें क्यों खींची हैं? अजीत, जैसे तुम गए ना, मुझे वो लड़की, वो कल रात वाली लड़की फिर से दिखाई दी और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैंने उसकी तस्वीरें खींची। मगर ये तो बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, उसके आसपास की हर चीज इन तस्वीरों में है, लेकिन वो नहीं है। वो अचानक मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। और अजीत, यकीन मानो, वो लड़की यहाँ थी, जरूर थी। लड़की? कौन सी लड़की? आप जानते हैं मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, इस बिल्डिंग में जरूर कभी कुछ हुआ होगा। तभी तो बिल्डिंग का काम रुका हुआ था। बिल्डिंग का काम तो एक केस की वजह से रुका। नहीं, ये लड़की जो बार बार मुझे दिखाई देती है और मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती है, ये इस बिल्डिंग में रहती है। ये एक आत्मा है जो इस बिल्डिंग में रहती है। बिल्डिंग में कोई आत्मा नहीं है। शिल्पा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम ऐसी बेतुकी बातें बिल्कुल नहीं करती। मैं बेतुकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। बिल्डिंग में आत्मा है, तभी तो पिछला सुपरवाइजर और बाकी सारे लोग काम छोड़कर चले गए। बस शिल्पा, बस। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। आइए। ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं उस आदमी तक पहुंचू कैसे? माधव दास, हाँ, माधव दास की डायरी। शायद मुझे वो डायरी पढ़ लेनी चाहिए। हाँ,
मैं वो डायरी जरूर पढ़ूंगी, मैं वो डायरी जरूर पढ़ूंगी। अप्रैल, आज मैंने उसे फिर से देखा। मेरे आसपास काफी लोग थे पर मेरे सिवा उसे किसी ने नहीं देखा। हर रात को मुझे वही चीज बार बार दिखती है पर और किसी को कुछ नहीं दिखता। सिर्फ एक ही बात हो सकती है, इस बिल्डिंग में आत्मा रहती है। हाँ, यही बात है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता वो चीखें, वो एक घटना मैं हर रात देखता हूँ और सब समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कल डॉक्टर से जाकर मिलूंगा, डॉक्टर खीरा, साइकियाट्रिस्ट। माधव को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें मरीज को कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। अब माधव के केस में उन्हें बार बार एक लड़की दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर, मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। आप मुझे उनका दुबई का नंबर दे सकेंगे? दुबई? माधव दुबई में नहीं रहते शिल्पा जी। तो फिर कहाँ है? माधव यही है शिल्पा जी, इसी हॉस्पिटल में। अभी भी उनके दिमाग का इलाज चल रहा है। क्या?